तो हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस सभी प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग को जितना भी याद होगा अपने मन में बच्चों आप लोग बताइएगा, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसमें आप लोग कितना सही है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, यानी आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं हम लोग? ए वर्ग, बी आवर्त, सी अपरूप और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। यानी आवर्त सारणी में प्यारे बच्चों प्रथम वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ए अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस या डी मिश्र धातु। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। यानी शून्य समूह का तत्व प्यारे बच्चों कौन सा है आपको बताना है। ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व जो है हीलियम है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं आपको बताना है। ठीक है बच्चों, यानी मीथेन में बच्चों कितना सहसंयोजक बंधन होता है इसके बारे में आपको बताना है। ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है, याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का प्यारे बच्चों आधार बताना है कि कितना होगा इसका आंसर। ए परमाणु आयतन, बी परमाणु घनत्व, सी परमाणु द्रव्यमान और डी परमाणु संख्या। तो याद रखना बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? ए 2:1, बी 1:2, सी 1:3 और डी 3:1। तो प्यारे बच्चे याद रखें, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात जो होता है 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहे की परमाणु संख्या। लोहे की परमाणु संख्या का मतलब आयरन बच्चों, जिसको हम लोग एफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एफी, या इसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। तो लोहे की परमाणु संख्या आपको बताना है। ए 23 होता है, बी 26, सी 25 और डी 24। तो प्यारे बच्चों 26 होता है, याद रखना। ठीक है, आयरन का जो परमाणु संख्या होता है या लोहे का परमाणु संख्या होता है कितना होता है प्यारे बच्चों? 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी में, ध्यान से समझिएगा बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या उद्धव स्तंभ या समूह की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। ए 9, बी 18, सी 11 और डी 10। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 18। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओजोन के एक अणु में
ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों O3 होता है, याद रखना O3। ठीक, ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 4। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा 7 होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पर है बच्चों, हीलियम कैसा तत्व है? आपको बताना है हीलियम जो है कैसा तत्व है। ए अक्रिय, बी क्रियाशील, या सी सक्रिय, या डी उदासीन। तो प्यारे बच्चों जो हीलियम होता है ना वो अक्रिय है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जो आवर्त सारणी बच्चे उसमें कितने आवर्त होते हैं आपको बताना है। ए 7, बी 9 और सी 8 और डी 12। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों क्या करे, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपको बताना है। ठीक है, यानी त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए न्यूलैंड्स द्वारा, बी डुबराइनर द्वारा, सी मेडलिफ द्वारा और डी मोजले द्वारा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा डुबराइनर द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए लोथर मेयर द्वारा, बी मेडलिफ द्वारा, सी डुबराइनर द्वारा, सी न्यूलैंड्स द्वारा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा डुबराइनर द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेडलिफ के आवर्तीय नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? ए परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु आयतन और डी परमाणुक आकार। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेडलिफ के तत्व को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया? ए परमाणु संख्या को, बी रासायनिक अभिक्रियाशीलता को, सी परमाणु द्रव्यमान को और डी संयुक्ता को। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्व के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ठीक है बच्चों ध्यान समझना, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्व के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है आपको बताना है। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी नियत रहता है या डी अनियमित तरीके से परिवर्तित होता रहता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है? ए घटती जाती है, बी बढ़ती जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है या डी अनियमित तरीके से बदलती है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती जाती है। ठीक है, याद रखना। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी आयोडीन।
तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा बच्चों, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन जो है क्षारीय होगा, ए Na2O, बी Al2O3, सी SO2 और डी NO2। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा Na2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व को क्या कहते हैं, ए सामान्य तत्व, बी संक्रमण तत्व, सी क्षार धातु और डी लेंथेनाइड्स। याद रखना बच्चों, आवर्त सारणी के समूह डैश यानी फर्स्ट के तत्व को हम लोग बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षार धातु। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, ए समूह 1, बी समूह 2, सी अधातु तत्व का, या डी समूह 8। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा समूह 2 का जो है आपका मैग्नीशियम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, तत्व के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे, ए सोडियम एवं एल्युमिनियम के, बी आर्गन एवं पोटेशियम के, सी बोरान एवं जर्मेनियम के, डी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित तत्व में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, ए AS, बी BE, सी बी और डी BR। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट BR, ठीक है याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, ए मेडलिफ, बी मोजले, सी लोथर मेयर, सी लुइस पास्चर। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप जो है आपका मोल्जे के है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को क्या करता है बच्चों, प्रदर्शित करता है, ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस, डी सल्फर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान, लोथर मेयर, मोल्जे, मेडलिफ या बोर। तो प्यारे बच्चे याद रखिए मोल्जे ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुण धर्म कैसा होता है, ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सी परमाणु साइज का आवर्त फलन है, या डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ठीक है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का साइज या आकार कैसा होता है, ए बढ़ता है, या बी घटता है, या सी अपरिवर्तित रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, वुल्फगांग डायरेक्टर इनर किस देश से संबंधित है, यानी जो
डाबरा इनर जो है वो किस देश के हैं? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे बच्चों वो जो है जर्मनी के हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था? यानी मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था? ए 1834 में, बी 1835 में, सी 1836 में, डी 1837 में। तो प्यारे बच्चों 1834 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो प्यारे बच्चों 7 गो सुर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? कितने तत्वों की खोज हो चुका था? ए 60, बी 61, बी सी 62, डी 63। तो प्यारे बच्चों 63 को जो है तत्वों का क्या हुआ था बच्चों? खोज हो चुका था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 नंबर को रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? ए परमाणु की व्यास, बी परमाणु की त्रिज्या, सी परमाणु की परिधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक पीएम, पीएम का मतलब क्या हो जाएगा? पिकोमीटर, पी से हो जाएगा पिको, एम से हो जाएगा मीटर, ठीक है। एक पीएम का मतलब पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ए 10 के पावर 10 मीटर, बी 10 के पावर -11 मीटर, सी 10 के पावर -12 मीटर और डी 10 के पावर -13 मीटर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10 के पावर -12 मीटर होता है, ठीक। देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी भी तत्व की संयुक्ता कैसे निर्धारित की जाती है? ए इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, इनमें से सभी से। तो प्यारे बच्चों किसी भी तत्व की संयुक्ता जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। अब आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट में बताइए कि आप लोगों को 36 गो में कितना बच्चों करेक्ट क्या था? सही था, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना है। अगला प्यारे बच्चों जो टॉपिक लेकर हम आएंगे, जैसे आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटल जो है सब बच्चों हम कंप्लीट करा दिए। तो आप लोग ये भी बताइए कमेंट में बच्चों कि कौन सा सिलेबस का आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर आए, ठीक है। हिंदी के लेकर आए कि सोशल साइंस में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मैंने बहुत सारा किताब है बच्चों। जिसका ऑब्जेक्टिव आप लोग चाहेंगे कमेंट में लिखिएगा, उस चीज को हम कल लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।